अब शुरू हुआ। हेलो सभी को नमस्ते। संदीप दुहर नमस्ते भाई, बड़े भाई दीपिका, स्वीटी, मीनाक्षी, पूजा, सोमवीर मोठा, प्रदीप लोचा, प्रभाल, शीतल, विशाल सावंत, जय हिंद गुरुजी, कापड़ो से राम राम, सुरेश गोयत। कहाँ चले गए आज सारे के सारे? गुड इवनिंग सर, जय हिंद सर, रजन नमस्ते सर, पिंकू हेलो भैया, हेलो। करें शुरू। हैबतपुर हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर भाई। रेलवे के कौन से जोन भरने हैं कल बता। आ गई अब तो। हेलो 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 हेलो। हाँ सेल देखी कम है क्या? आ गई अब। ठीक। अरे शुरू भाई, आ जाओ। आ गई अब तो आवाज। तो भाई सीटी का ये बैच चला हुआ है बेटा, फ्रेश 1299 में 6 महीने की वैलिडिटी है और 2299 में 1 साल की वैलिडिटी है। पूरी टीम आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाएगी। हर एक टीचर अलग अलग सब्जेक्ट का है, ठीक है। एमपीएसडब्ल्यू का बैच शुरू हो चुका है और सीटी का तो पहले से ही था। रेलवे ग्रुप डी शुरू हो चुका है। एस्टेट कॉमन सेक्शन है, एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी है, एस्टेट टीजीटी साइंस है, एस्टेट टीजीटी एसएस है। सारे बैच लाइव शुरू हैं, इनरोल कर सकते हो आप। आइए नॉन स्टॉप हरियाणा देखते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं भाई, अभी हाल फिलहाल में बने, आप सभी को पता होगा, नायब सिंह सैनी साहब। कौन है ये चेहरा? कौन है? नायब सिंह सैनी साहब का है, जिनका जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाड़ा में हुआ भाई। कब हुआ? अंबाड़ा के मिर्जापुर माजरा गांव में। मिर्जापुर माजरा गांव। ये सीएम बनने वाले 11वें व्यक्ति हैं, ध्यान रखना इस बात का। अगर सीएम की सीरीज पूछ ले तो 15वीं करके आनी है, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो लाडवा करके आना है, विधानसभा क्षेत्र। इन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह को हराया है। लाडवा का विद्रोह 1845 में गुलाब सिंह और साहिबी कौर ने इसका नेतृत्व किया था। एशिया की दूसरी सबसे बड़ा अनाज मंडी है। इन्होंने जो शपथ ली थी, अगर उसकी डेट पूछे तो ये भी करके आना बेटा। 17 अक्टूबर 2024 को 15वीं विधानसभा में एज ए चीफ मिनिस्टर इन्होंने शपथ ली थी। 15वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या पूछे, महिला विधायक कितनी है, तो आपको 13 करके आनी है। कितनी करके आनी है? 13। और 13वीं विधानसभा में भी 13 थी, पिछली में 9 थी। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशंस को। लाइक एंड शेयर कर दिया करो, बेमानी मत किया करो, ठीक है। देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं सरकार लेके आई है और क्या क्या काम कर रही है। सत्यमेव जयते लिखा, हरियाणा सरकार का लोगो पूछ ले, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ये किसका? कमल का फूल है क्या? देख लेना एक बार। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। हरियाणा सरकार का ये हमारा पहनावा देख रहे होगे, 52 गज का दामन। ये 52 गज के दामन से भी एचएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था
कि सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला सॉन्ग कौन सा बना है? 52 गज का दामन पहर कर मटक का चालूंगी, छटक का चालूंगी। एमपीएसडब्ल्यू की वैकेंसी आएंगे बेटा तभी तो बैच शुरू किया है, वरना बैच शुरू क्यों करते? आइए शुरू करते हैं। ये हमारे नीलवीत जी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, सभी को पता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अंबाला कैंट से विधायक हैं। ठीक है, ये हमारे करसल पाल हैं, इसराना पानीपत से विधायक हैं। ठीक है, पहले राज्यसभा सांसद थे, 13वीं विधानसभा में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। वर्तमान इसके पास पंचायत मंत्री है बेटा। पिछली विधानसभा में देवेंद्र बबली के पास हुआ करता था मंत्रालय, ध्यान रखना इस बात का। राव नरवीर सिंह हैं, ये उद्योग मंत्री के साथ साथ परिवहन मंत्री भी हैं बेटा। सॉरी, कौन से मंत्री हैं ये? वन मंत्री हैं राव नरवीर सिंह। कौन सी सीट से विधायक हैं ये? बादशाहपुर सीट से विधायक हैं, गुरुग्राम की सीट है ये। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट है बेटा ये। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, वन मंत्री वाला भी और पंचायत मंत्री वाला भी, ध्यान रखना इस बात का। मुझे लग रहा है ये श्याम सिंह राणा जी हैं, कृषि मंत्री हैं। श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री हैं, रादौर यमुनानगर से विधायक हैं। ये भी आपको नोट करना है कि कहां कहां से विधायक हैं ये हमारे रणबीर गंगवा जी हैं, पिछली बार डिप्टी स्पीकर थे। और डिप्टी स्पीकर का पद होता है बेटा किस में? आर्टिकल 178 में, सीएम 164 में। अब की बार ये बरवाड़ा से विधायक हैं, पिछली बार नलवा सीट से विधायक थे। कहां से? बरवाड़ा से विधायक हैं। जन स्वास्थ्य, लेकिन ये स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय है बेटा आरती राव के पास। किसके पास है? आरती राव के पास। और आरती राव राविंद्रजीत की बेटी है, अटेली महेंद्रगढ़ से विधायक है। ये कृष्ण बेदी हैं। ठीक है, कृष्ण बेदी वही होंगे। सामाजिक न्याय, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये नरवाना से हैं, नरवाना रिजर्व सीट है, वहां से विधायक हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण, आपको ध्यान रखना है। अच्छा मंत्रालय है, क्वेश्चन यहां से उठा सकता है। ठीक है, कहां से विधायक हैं? क्वेश्चन पूछ लेगा। सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कहां से विधायक है? नरवाना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राज्य मंत्री ये राजेश नागर जी हैं, आप सभी इनको जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं परिचय करवा देता हूं आगे। ठीक है, सीएम और पीएम मिले हुए हैं, दोनों मिले तो गए भाई, एक ही सरकार है। ये आर्टिकल 164 में है और ये आर्टिकल 74 में। दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि सीटी कब होगा, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ये इसको हे कैसे बोल रहा है 85 बार, और ये इसको हे पार्थ बोल रहा है 38 बार। आपस में दोनों बातें कर रहे हैं कि सीटी कब लोगे। ये बोल रहा है सीटी लेंगे, फिर बोला कब लोगे। तो इन्होंने 45 बार 45 मिनट तक ये वार्तालाप करते रहे, लेकिन आखिर में बोले आप आना के चल ठीक है आ जाओ। डबल इंजन सरकार। करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी बेटा, ये पहले ही घोषणा हो चुकी थी, ये उचाणी गांव में। लेकिन इससे पहले ये अजनस्थली गांव में एक और है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। इंडो डच प्रोजेक्ट आया था, उचाणी गांव, ये यहां पर अंतिम गांव था ये जहां पर बिजली पहुंची थी। हरियाणा का अंतिम गांव जहां पर बिजली पहुंची थी उचाणी गांव करनाल का है। ठीक है, अजनस्थली गांव में ये यूनिवर्सिटी। अब आ जाओ इनकी योजनाओं पर हम क्या काम करते हैं। ये देखो, बीमा सखी योजना पानीपत से। क्वेश्चन पूछेगा कि सखी योजना की शुरुआत कब की गई, या सखी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पानीपत से बेटा। अभी हाल ही में आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी वहां ही थे, देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। सखी योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकार ने पूरा लाइमलाइट लिया था सखी परियोजना पर। याद होगा आपको सखी परियोजना 9 दिसंबर 2024 को बेटा। कब आई सखी परियोजना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सखी योजना। क्वेश्चन पूछेगा कहां से शुरुआत की गई? पानीपत से। मैं लिखवा भी देता हूं, एक एक चीज लिखना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। मैंने पीडीएफ पढ़ी तो मुझे लगा यार ये तो क्वेश्चन आने वाले हैं। सखी योजना जिस दिन आई थी उस दिन मैंने बैच में भी बताया था, 9 दिसंबर 2015। इसका शुरुआत पूछे क्या करके आओगे? पानीपत से। पूछोगे किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? पीएम द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में पक्का फंसेगा सखी परियोजना वाला क्वेश्चन। ठीक है, ए सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेईमानी करो, कहां मरे पड़े हो आज? कोई मैच मूछ है क्या?
मैच है क्या आज? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी वहीं से शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। सीटी वर्ल्ड कप हिसार में नहीं है बेटा, 18 फरवरी को रोहतक में है सीटी महाकुंभ 2024 बेटा, लिख लो ले बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वो कहां गई पीडीएफ? अब तो मैं तो ढूंढ तो मैं भी लूंगा। अब कहां क्लिक करते थे उसको हम? सतीश से जाता कहां है ये? आ गया सतीश, आना एक बार। सतीश आ गया आ गया। ठीक है, तो सखी योजना आ गई भाई। अब आगे चलते हैं। देखो ये आ गया, ये हमारे राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, जून 1947 में तेलंगाना में जन्म हुआ, 18वें राज्यपाल हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान राज्यपाल, इनका जन्म भी पूछ लिया था बेटा कि कहां हुआ, तेलंगाना में। ठीक है, 18वें राज्यपाल हैं, जून 1947 में इनका जन्म होता है तेलंगाना के। 18वें राज्यपाल ने, पहले धर्मवीर थे 10 महीने, सबसे लंबा कार्य बीएन चक्रवर्ती का है। अब आइए इन्होंने क्या क्या योजनाएं छेड़ी हैं। आत्मनिर्भर भारत, सबसे पहली योजना यहां आती है, ये रही, संकल्प से सिद्धि तक। पहला क्वेश्चन ये रहा, सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद। क्वेश्चन विल बी राइज, हरियाणा में कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाने लगा? 24 फसलों को बेटा। फिर पहला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के द्वारा पहली फसल जो एमएसपी पर खरीदी गई, रोहतक में होगा बेटा एएमएस एकेडमी में 18 फरवरी को, और मार्च के महीने में होगा सोनीपत आईसीएस में। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आ गया, कहां गया वो क्वेश्चन कि एमएसपी में कहां गया? बताओ, हरियाणा सरकार के द्वारा पहली फसल जो एमएसपी के द्वारा खरीदी गई, बताओ फटाफट। पहली फसल जो एमएसपी के द्वारा खरीदी गई, क्या बोला? सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता बेटा। पहली फसल जो राज्य ने खरीदी थी एमएसपी पर, वो थी बाजरा। कौन सी थी? बाजरा। ध्यान रखना इस बात का। ये ताऊ का देख कैसा फोटो आया है, अपने किसी गांव से होगा। अब क्वेश्चन यहां एमएसपी से एक और ध्यान आ गया कि खरीफ की फसलों के लिए 2000 प्रति एकड़ की दर से बोनस के रूप में ये दिया। अब यहां से क्वेश्चन बताओ, एक और था, ये तो एमएसपी की आ गई कि 24 फसलें ली जाती हैं। एक योजना आई थी जिसमें 47 फसलें एमएसपी पर ली जाती हैं, लेकिन वो फल और सब्जी है बेटा। कौन सी योजना थी? बीबीवाई योजना, भावांतर भरपाई योजना। कौन सी? भावांतर भरपाई योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जनवरी 2018 कहां से? करनाल से। कौन से गांव से? गांगर गांव से बेटा, गांगर गांव। शुरुआत में कितनी फसल थी इस पर, एमएसपी पर? कितनी फसल थी शुरुआत में? 21। कितनी फसल थी? 21। वर्तमान कितनी है? 47। डाटा याद रख लियो, पेपर में छपेगा। ठीक है, क्वेश्चन विल बी राइज कि इसकी शुरुआत कहां हुई? करनाल से। गांव पूछे गांगर। कितनी फसल थी? 21। वर्तमान कितनी है? 47। किसी को डाउट इस योजना में? सर मैंने सीटी रिकॉर्डेड बैच लिया आपके पढ़ाने के तरीके से। अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका? 604 है लाइक, 307 है। बेईमानी कर रहे हैं, और जो बेईमानी कर रहे हैं भगवान देखता है, भगवान देखता है तो फिर देख लेना। अब आ जाओ यहां पर, बिना खर्ची प्रति 27,034 युवाओं को नौकरी। इससे कोई करंट अफेयर नहीं बनता है। ठीक है, समलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पौधार, कोई योजना नहीं बनता है। ये आ गई आपकी सोलर योजना बेटा, सोलर सिस्टम की योजना। अब सोलर से आपको याद रखना है क्या कि हरियाणा सरकार सोलर पर क्या सब्सिडी दे रही है।
सोलर सब्सिडी बेटा, तो आपको ध्यान रखना है 75% सब्सिडी दे रही है। फिर एस्टेट में, पिछले एस्टेट में यहां से क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया कि कितने हजार रुपए भरने पड़ते हैं, 22,500, इतना याद करके चला गया। फिर बोला कि कितने वाट तक बिजली फ्री रहेगी, तो 150 वाट था, डी ऑप्शन, चेक कर लो आप। एस्टेट में क्वेश्चन आ गया था सोलर वाला। फिर सरकार ने लक्ष्य रखा कि सोलर पंप कितने लगाए जाएंगे, 1 लाख सोलर पंप का लक्ष्य रखा है सरकार ने। कितना? 1 लाख सोलर पंप, इसका लक्ष्य रखा गया सोलर का। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में, स्थापना 2005 में, सदस्य देश 105। अंतरराष्ट्रीय सोलर संगठन का जो चीफ है वो अजय माथुर एक IAS ऑफिसर है। सर मामा का PMT PST कब होगा? मामा बोले तो पढ़ाई कर ले, ये बढ़ा दे तेरा मामा मुमा। पुलिस ने बोलता होगा मामा तेरा पर ये फंसा जी फूफा भी कुआ पुलिस वाले। 2015 बेटा, 2005 तो ऐसे निकल गया, 2015। ठीक है, चलो चलो 1100 क्वेश्चन बताओ। हरियाणा के कल 2 आदमियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, उन आदमियों के नाम बताओ फटाफट। कल ही मिला है। राज्य के 2 व्यक्ति, पिछली बार 4 को मिला था, कल ही मिला है। राज्य के 2 व्यक्ति जिनको 2025 पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। कल सुबह क्लास में भी बताया था, किसी को याद हो तो। पिछली बार 4 को मिला था ये, महावीर गुड्डू, गुरविंदर कौर, डॉक्टर हरिओम पवार। 4 को मिला था ना पिछली बार का। अब की बार कौन है? संत राम देशपाल। जज्जर से तो नहीं है भाई ये, जज्जर से किसने बोला? गलत बता रहे हो देशवाल का। ये कौन है बेटा? कविता लिखता है, रचनाएं लिखता है, तो इसको तो मिला साहित्य के क्षेत्र में। किसके? साहित्य के क्षेत्र में। किसने बोला ये जज्जर का है? जज्जर का तो नहीं है पक्का, चलो तुम्हारी मान लेंगे। दूसरा है हरविंदर। ये हरविंदर है पैरा खिलाड़ी। कौन है? पैरा खिलाड़ी, कैथल से। इसका रिकॉर्ड देखो क्या है। तीर अंदाजी में क्या लिखते हैं? तीर अंदाजी। कैसे, क्या लिखते हैं उसको? तीर अंदाजी लिखते हैं, जो भी लिखो आप लिख लियो। तीर अंदाजी में पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता बेटा इसने। अब की बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय है ये, जीतने वाला पहला भारतीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीर अंदाजी, दाजी लिख दो यहां, तीर अंदाजी, आर्चरी बोलते हैं जिसको। ये संत रामपाल देशवाल आप जज्जर से नहीं करके आओगे, ये सोनीपत का है भाई। सोनीपत दे रखा ऑफिशियल में, तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो सोनीपत दे रखा वहां तो, और ये कैथर दे रखा है। कल ही तो मिले हैं, 2 फरवरी 2025। भाई ऑफिशियली संत रामपाल लिख रहा मुंह से, ये संत रामपाल देशवाल जज्जर से हैं, और कल ही इन 2 लोगों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। नहीं, अखबार में भी देखा था मैंने, वैसे भी पता है। जब मैंने इसके ऑफिशियल साइट विजिट की, इसकी मैंने सोशल साइट चेक की, तो निशानेबाजी में नहीं था ये, तीरंदाजी में। निशानेबाजी और तीरंदाजी अलग अलग होता है। सोनीपत जी जज्जर क्यों बोलो? सोनीपत बोल रहा हूं, कुछ बच्चे कमेंट में जज्जर बोल रहे थे संत रामपाल देशवाल के बारे में, साहित्य के क्षेत्र में।
कौन देता है पद्मश्री? पद्मश्री भारत सरकार देती है। इसमें कोई इनाम राशि, पद्म पुरस्कार कोई भी हुआ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, इनमें कोई राशि नहीं दी जाती, नोट कर लेना। राशि दी जाती है द्रोणाचार्य में 15 लाख, ध्यानचंद में 25 लाख, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख। तो ये दोनों व्यक्ति याद रखना बेटा, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में जरूर छपेगा। क्वेश्चन अराइज कर लेगा कि संत रामपाल देशवाल किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? साहित्य के क्षेत्र में। हरविंदर सिंह को किस क्षेत्र में मिला है? खेल के क्षेत्र में। किस खेल में? तीरंदाजी में। क्वेश्चन पूछ लेगा पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? हरविंदर। क्लास रुक रही है, रुकेगी। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। जो बच्चा लाइक करता है उसकी क्लास रुकती नहीं, जो चैनल को सब्सक्राइब करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, 2014 के भी याद रखने चाह रहा हूं। 2024 राज्य के पद्मश्री अवार्डी, 4 पद्मश्री अवार्डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आज क्लास में भी करवाए थे। ये भी महावीर गुड्डू। दूसरा कौन? डॉक्टर हरिओम। तीसरा कौन? गुरविंदर। चारों आपको यह भी पता होना चाहिए किस क्षेत्र से हैं। ठीक है, जैसे महावीर गुड्डू है, कला के क्षेत्र से है। महावीर गुड्डू को हरियाणा का बम लहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का बम लहरी। कहां का है? जींद का है। डॉक्टर हरिओम को किस क्षेत्र में दिया गया? डॉक्टर हरिओम को रामचंद्र सिहाग जियों को मिला ये अवार्ड। ये 4 नाम, ये आप पूछेंगे। सीटी परी की 4 शिफ्टों में 4 क्वेश्चन आए थे यहां से। आपको पता है? सीटी परी की 4 शिफ्टों में 4 पद्मश्री अवार्ड किसको किस क्षेत्र में मिला? समझ में आया? अब रामचंद्र सिहाग है, पूछ ले किस क्षेत्र में मिला? जैविक खेती के क्षेत्र में। किसमें? जैविक खेती में। ये गुरविंदर किसमें? सामाजिक क्षेत्र में। एम्बुलेंस सेवा फ्री करता है बेटा, ये सामाजिक पुण्य के काम में, सामाजिक क्षेत्र में फ्री एम्बुलेंस चलाता था और आज भी चलाता है अपने पैसे से। ये नहीं कि दूसरों के पैसों से कुछ दान करता हो उसके अंदर डाल के, ना, खुद के मेहनत से। तो गुरविंदर पूछेगा किस क्षेत्र से? सामाजिक क्षेत्र से। रामचंद्र सिहाग किससे? जैविक खेती से। फिर उल्टा करवा दिया तुमने। जैविक खेती डॉक्टर हरिओम आएगा। मुझे पता ही था पहले ही कुछ ना कुछ गलत करवा रहे तुम। ये भाई साहब मधुमक्खी आएगा। अब ठीक हुआ है, देखो चारों ठीक हैं। बताओ अब। मैं राम के मक्खी लड़ गई, रामचंद्र सिहाग पूरा सूझ गया मधुमक्खी से। मधुमक्खी का छाता हुआ, पूरा सूझ गया सिहाग। हरिओम जैविक खेती। जैविक खेती करोगे तो राम के नाम नहीं लेने पड़ेंगे, जल्दी नहीं मरोगे। महावीर गुड्डू, गुड्डू गुड्डी का खेल करता है, कला करता है साहित्य के क्षेत्र में। गुरविंदर सिंह है, गुरु ने हमेशा समाज सिखाया कि हमेशा समाज कल्याण के काम करो। हो गए चारों याद? बताओ किसको दिक्कत है? गलती करना जरूरी है ताकि तुम फिर उसको पेपर को गलत ना करो। आगे बढ़े? कहां बढ़े सर? घर वालों ने बोला बेटा कुछ ना कर। साक्षी हुड्डा किसकी बात कर रही है? क्या दिक्कत है? अरे मधुमक्खी आई। राम राम मक्खी को कर दिया, सूझ गया मुंह सिहाग। गुरु ने सिखाया कि हमेशा सामाजिक कार्य किया करो। डॉक्टर हरिओम, हरी खेती होती सारी, हरी खेती, खेतीबाड़ी, हरियाली आती है खेतीबाड़ी से। डॉक्टर हरिओम। गुड्डू, गुड्डा गुड्डी का खेल करता है, कला दिखाता है कला के क्षेत्र में। हो गया चारों याद? बताओ ना याद हुए तो। फिर पूछूंगा क्लास के लास्ट में। ठीक है? कहाँ ठीक है सर? घर वालों ने मना किया सर। बेटा क्यों मर रहा है?
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या देखो, अब इस क्वेश्चन को लिख लो कॉपी में। वर्ष 2024 के लिए एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद किसको? मनु भाकर को, खेल रत्न अवार्ड 25 लाख रुपए की राशि, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड। आप कह रहे थे सर 11 हैं, मैं कह रहा था 13 हैं। मैं सोचा कि किसी ना किसी दिन ये अपने आप आगे आ जाएगा। वो जो 11वीं खिलाड़ी है ना, वो राजस्थान की है। ऑफिशियल डाटा हमें ये मानना पड़ेगा, ठीक है। वो जो एक खिलाड़ी है ना, वो महिला है, वो राजस्थान की है। समझ में आया? तो टोटल हम 13 काउंट करते थे। आ जाओ, तो मेजर ध्यानचंद, पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका नाम था बेटा। शुरुआत हुई थी 1992 में। पहली बार किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को, चेस के खिलाड़ी को। विश्वनाथ आनंद, चेस का खिलाड़ी। हरियाणा के कितने, अब इसका नाम कब पलटा? ये 6 अगस्त को ऑफिशियली, वैसे घोषणा 5 अगस्त को होगी थी, 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया बेटा। क्या कर दिया? ध्यानचंद। और ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद यूपी में। तो 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? भारतीय खेल दिवस। क्या बनाते हैं बेटा? भारतीय खेल दिवस। अब की बार कितने भारतीयों को घोषणा हुई, ये हम जिक्र करेंगे। इन 10 खिलाड़ियों का जिक्र करेंगे और इनके खेल के कौन कौन से व्यक्ति हैं, किस कैटेगरी में खेलते हैं, क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं। 10 को अर्जुन अवार्ड दिया गया बेटा, और एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड की राशि 15 लाख, अर्जुन अवार्ड की 15 लाख, मेजर ध्यानचंद की 25 लाख। अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू हुआ, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में शुरू हुआ। इन दोनों की 15 लाख रुपए की राशि है और ध्यानचंद की 25 लाख रुपए इनामी राशि है। लिख लो फटाफट, क्योंकि रफ हो जाएगा फिर। हाँ, मोना अग्रवाल है, वो राजस्थान से, शादी महेंद्रगढ़ में हुई है। ऑफिशियली उसको फिर राजस्थान में काउंट करते हैं। मरे पड़े हो, बैच लेना है 28 नंबर ले ले। उसमें कौन सा नरनारायण गुफा यमुनानगर में जाना पड़ेगा मेरी बहन। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से टॉपिक को। ये रहा इंक्वायरी नंबर 7988545463। बस कॉल कर और ज्वाइन कर। अब आपको कितने लोगों को मिला है? सर सिटी बैच को ज्वाइन कर ले तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बेटा सिलेबस तो हमने ऑलरेडी डाल रखा है, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड से 2x की स्पीड में करो, लाइव हम पढ़ा ही रहे हैं। और सिलेबस की गारंटी हमारी है, सिलेक्शन की गारंटी हम नहीं लेते, ठीक है। अब आ जाओ, ये ध्यानचंद अवार्ड 4 लोगों को मिला है। ध्यानचंद अवार्ड 2024-25 लिखेंगे ना, 4 लोग। चारों में से एक तो हरियाणा की मनु भाकर, शूटिंग की प्लेयर है। किसकी है शूटिंग? 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल, 18 फरवरी 2002 को जन्म, जज्जर के गोरिया गांव की। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है, ठीक है। कोई लेट नहीं हुआ बेटा, जब जागो तभी सवेरा है। अब सिलेबस की भड़क नहीं लेनी है। दूसरा है डी कुकेश। गुकेश है ना, डी कुकेश। क्या नाम है इसका? डी गुकेश है। कुकेश है या गुकेश है? भाई गुकेश है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये तमिलनाडु का है। किसमें था ये? शतरंज में। शतरंज विश्व चैंपियनशिप बनाई है 2000, सबसे छोटी उम्र में बनाए, मात्र 18 साल में। इससे पहले एक 22 साल का बना था 1986 के आसपास, शतरंज का, ठीक है। तीसरा नाम है प्रवीण कुमार का। प्रवीण कुमार यूपी से है। ये पैरा खिलाड़ी है। पैरा का मतलब दिव्यांग खिलाड़ी, ऊंची कूद का है, ठीक है। ऊंची कूद का इसको मिला। और चौथा नाम किसका बेटा? हरमनप्रीत, ये पंजाब से है, ये हॉकी का खिलाड़ी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 4 खिलाड़ियों को जिनको ध्यानचंद अवार्ड मिला, 25 लाख रुपए आ जाएंगे।
2.5 लाख के कितने सूट फट जाएंगे वो देख लो। कर लोगे? अब आ जाओ, 10 के 10 खिलाड़ी बताओ जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। सतीश को भेजना एक बार, एक अखबार लगाना था, अखबार लगाया था, यहाँ कहाँ गए वो? मैंने बोला था उसको, वो 10 खिलाड़ी करवाने हैं अर्जुन अवार्ड। ना ना, एक और लगाया था। ये अर्जुन अवार्ड इनको करवाना ही है आज। एक बार पीडीएफ खोल, मैंने लगा रखा है। एक अखबार भी था। ये वाला, अब इसको बड़ा कर दे। आ जाओ, वो खिलाड़ी करते हैं पहले तो, क्योंकि ये 10 खिलाड़ी जरूरी हैं। एक क्वेश्चन बनेगा यहां से, स्पेशल ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? ये बड़ा भी देखो। सबसे पहले सरबजोत, ओलंपिक पदक विजेता है ये सरबजोत। कौन है? पहले नंबर पर है सरबजोत। और सरबजोत की डेट ऑफ बर्थ बताओ। ओलंपिक पदक विजेता है बेटा, ये अर्जुन अवार्ड मिला इसको। ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत। कहां से है? अंबाला से। अंबाला के किस गांव से? धीन गांव से। धीन है, पता नहीं धीन है, धीन गांव। किसमें जीता इसने ओलंपिक? 2024 फ्रांस पेरिस ओलंपिक में बेटा। किसमें? फ्रांस पेरिस ओलंपिक में 33वें संस्करण में मनु भाकर के साथ मिश्रित युगल में। किसके? मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स में। एयर पिस्टल राइफल्स में क्या जीता इसने? ब्रॉन्ज मेडल जीता बेटा। इसकी डेट ऑफ बर्थ बताई थी, याद हो तो? 30 सितंबर 2001। याद है किसी को? 30 सितंबर 2001। पेपर में भी तो पूछी थी मैंने, सीटी वर्ल्ड कप में। 30 सितंबर 2001 ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है। सर मुझे तो मतलब बाबू की पता है डेट ऑफ बर्थ सर, उसका जन्मदिन आने वाला है सर। प्राइज टेस्ट का विनर कौन था? सारे थे, डाल दिए। कोई मोनिका थी तो कोई और थी, 5 10 12 नाम थे। नहीं, एडवोकेट हरियाणा चल में नहीं आ रहा बेटा, ठीक है? हम तो रोहतक में करा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है सरबजोत के बारे में। कर लोगे? धीन है, इंग्लिश में लिख लेना DHENN। ये गांव इसका सरबजोत का। और क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहां बनेगा, क्योंकि मनु भाकर को सब जानते हैं, यहां ध्यान जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। अब ये फूफा कहां गया? ऐसे भी होता है ये। अब मैं कहां लिखूं? दूसरा है अभिषेक नैन, हॉकी खिलाड़ी है, सोनीपत का है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक। अब पेरिस ओलंपिक में हम कांस्य पदक लेके आए हैं। भारतीय हॉकी टीम किसको हराया, कितने से हराया, ये आपको ध्यान रखना। बताओ फटाफट। अभिषेक नैन। दूसरा नाम कौन है? अभिषेक नैन। बस इनका ये, इन जो खिलाड़ी हैं हॉकी वाले, इनका बस जिला याद रखना, डेट ऑफ बर्थ रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में क्या, कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक बेटा। भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया? स्पेन को हराया। स्पेन को हराकर पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था बेटा। पेरिस ओलंपिक में कौन सा जीता? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। कितने से हराया था? क्लास में करा रखा है, अगर गलत बोले तो ऑनलाइन कोणी, ठीक है? 2-1। 95 नंबर किसके आए बेटा? 87 नंबर थे। अगर वो फेंकता तो निकल जाएगा उसका पैसा। देखो 95। अच्छा, कल वाले के तो 98 थे। कल वाले के तो 98 नंबर लेके बैठे थे।
आशीष वर्मा, लेवल बढ़ाओ भाई, क्या लेवल बढ़ाना है? 10 को अर्जुन अवार्ड मिला, 12 बताऊं? देखो भारत में मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान। अब यही आदमी कल को जाकर ऑफिसर के ओहदे पर बैठेंगे, इनसे उम्मीद है कि एक अच्छा नागरिक बनेंगे, ईमानदार आदमी बनेंगे। 98 नंबर लेके बैठा। और इनको चाहिए सभ्य समाज की कल्पना, सबको सीता जैसी पत्नी चाहिए। पहले राम है नहीं, पूरे सारे इमरान हाशमी हैं। इनको सारे चाहिए खेमका जैसे ऑफिसर, खुद कितने हैं? सबसे पहले तो आदमी खुद ही बेईमानी करता है, पहला स्टेप दहेज का होता है, गाड़ी ले ली। मैं गारंटी देता हूं एक ईमानदार आदमी बन ही नहीं सकता। 98 नंबर, 96 नंबर। बताओ भाई, हम नहीं आगे से पैसे के रखेंगे, फ्री है, शाम को सोल्यूशन कराया करेंगे, अपना जो भी करना है कर लियो। 75 मैक्सिमम। जो भाई 98 लेके बैठा ना तो मैं यही पेपर बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलूंगा, स्टूडियो में आके कर देना, 2 लाख रुपए इनाम रखूंगा। 98 छोड़ 80 प्लस कर देना। दो लाख जो 98 वाला है ना, कह रहा है कि मेरा ईमानदारी से है, आ जाना भाई। बेईमान आदमी है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अभिषेक नाइन के बाद संजय मलिक, हॉकी से, हिसार से, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ओलंपिक में हरियाणा भारत की हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी थे, यही बना दिया क्वेश्चन। इससे पहले ही देख लो, उसमें आया था सीटी परी में, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में आंसर मत देना, भी चेंज करूंगा। हरियाणा से कितने खिलाड़ी थे, करवा रखा है क्वेश्चंस। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5। ये क्वेश्चन बना दिया उसने अपनी तरफ से। बताओ फटाफट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी थे? अरे भारतीय हॉकी टीम तीसरे नंबर पर रही है, थर्ड, कांस्य पदक है, और हरियाणा के 3 ही खिलाड़ी थे। ठीक है। और जो सीटी परी में आया था कि कितनी लड़कियां खेलती थी, उसमें 9 खिलाड़ी थे। ये ऑप्शन था, चेक कर लो, इसलिए मैंने 9 दिया है। अगला क्वेश्चन ये रहा। नीतू गणगस बॉक्सिंग भिवानी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल्स। नीतू गणगस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज नीतू गणगस? क्योंकि इसकी बड़ी उपलब्धि होती जा रही है, ये ओलंपिक में भी ठोकेगी किसी न किसी दिन पदक। 48 किलो कैटेगरी, भिवानी की लड़की, धराना गांव। डेट ऑफ बर्थ बताओ इसका। एक तो ये 2023, क्या उपलब्धि है? 2023 कहां हुई थी? विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, नई दिल्ली। यही पूछ ले कहां पर हुई थी? नई दिल्ली। गोल्ड मेडल था बेटा। क्या था? गोल्ड मेडल। ठीक है। अब इसी में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरी कौन थी? स्वीटी बुरा। ये भी है अर्जुन अवार्डी, इसको भी मिला है स्वीटी अवार्ड, नहीं सॉरी, स्वीटी बुरा। ये 81 किलो कैटेगरी में गोल्ड, इसी में। ये कहां की है? ये हिसार की है, रोहतक की बहू है, गिराए गांव की, दीपक हुड्डा की पत्नी। इसको भी मिला अर्जुन अवार्ड। दोनों की डेट ऑफ बर्थ याद रखना। ठीक है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ। इसकी तो 19 अक्टूबर 2000 है, 2000। इसकी 1993 है, ओ सॉरी 1993 है ना इसकी। आगे क्या जनवरी जनवरी है ना, 10 जनवरी है, क्या है? तो दोनों, इनको भी, स्वीटी बुरा को भी अर्जुन अवार्ड मिला है और इसको भी, दोनों को अर्जुन अवार्ड मिला। ध्यान रखना इस बात का। हाँ 10 जनवरी 1993, स्वीटी बुरा। फिर एक और है नीतू गणगस की उपलब्धि, क्या है? कॉमनवेल्थ
में गोल्ड है बेटा। लेटेस्ट जो कॉमनवेल्थ हुआ था, कॉमनवेल्थ इंग्लैंड बर्किंगम में हुआ था, इसमें भी गोल्ड है बेटा। यहां पर भी 48 किलो कैटेगरी बॉक्सिंग में गोल्ड बेटा, इसीलिए नीतू घणघस बड़ा नाम है। और जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको टिप्स पर आनी चाहिए। समझ में आया? कॉमनवेल्थ में कितने मेडल जीते थे भारत ने? स्वीटी बुरा का डिस्ट्रिक्ट लिखना अब रोहतक, क्योंकि शादी हो चुकी है। जन्म पूछे कहां हुआ तब हिसार करके आना है। क्वेश्चन आ जाए कि स्वीटी बुरा का वर्तमान में संबंध किससे है, तो आप क्या करके आओगे? रोहतक से। अगर जन्म पूछ लिया तो क्या कैसे? हिसार से। बस हो गया। वो कंफ्यूज थोड़ा करेगा, पेपर ले रहा है तुम्हारा वो। कितने मेडल थे सांभा कॉमनवेल्थ में? हरियाणा के कितने थे? भारत के कितने थे? बताना। 13 घंटे लगा रखे हैं स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में, ऐप में। बैच नंबर 26-23 ऑनलाइन कोणिया होगी, फिर भी नहीं बता रहे। कॉमनवेल्थ 2022 कौन सा संस्करण था? इंग्लैंड बर्किंगम। अगला कहां होगा? गोल्ड कोस्ट में होगा ना, बर्किंगम। शुभंकर क्या था? पैरीदाबुल। क्या था? पैरीदाबुल। भारत के कितने मेडल थे? 61। कितने थे? 61। क्या ट्रिक थी? 22, 23, बीच में 16। हरियाणा के कितने थे? 17 व्यक्तिगत और 3 टीम स्पर्धा के। फिर इस 20 में से टोटल में भी मैंने बताया होगा कौन सी ट्रिक याद रखनी है, बताओ फटाफट। इसमें भी मैंने 20 में भी ट्रिक बता रखी। क्वेश्चन पूछ रहे कॉमनवेल्थ में हरियाणा के कितने गोल्ड मेडल थे? ट्रिक है क्या? 956 की ट्रिक है। 9, 5, 6, 956 की ट्रिक है, ध्यान रखना इस बात का। कैसे याद करोगे? 20 और फिर ट्रिक 956। 9 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज बेटा। सर क्या क्या याद करें सर? फोन नंबर भी बदल लेते हैं सर, फोन नंबर ही याद नहीं होते सर। नौकरी बोझ तो लग रही होगी ना कि काश नौकरी है। एक बात बताऊं, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे 2026। जो आज पढ़ रहे हो ना, जो आज और जो पेपरों के पास आएगी, वो भीड़ सिर्फ भीड़ होगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। 1950 में एक साइंटिस्ट होता था, मनोवैज्ञानिक कर्ट रिएक्टर। सारे लोगों की उम्मीदें मरी पड़ी हैं, कई बच्चे हैं बहुत ओल्ड हैं, उनके लिए स्पेशल स्टोरी है। कर्ट रिएक्टर एक नाम होता था 1950 के दशक में, साइंटिस्ट, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट मनोविज्ञान का। उसने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया तो चूहे डाल दिए एक जार में जिसमें पानी भरा हुआ था। एक चूहा ने पैर तो मारे 15-20 मिनट, 1-2 घंटा, मर गया। दूसरा डाला ऐसे ही मर गया। तीसरा डाला ऐसे ही मर गया। फिर उसने क्या किया कि एक चूहे को 10-15 मिनट तड़पने के बाद, मतलब 1 घंटा तड़पने के बाद, उस चूहे को बाहर निकाल दिया 15-20 मिनट के लिए। तो क्या हुआ होगा कि जब उस चूहे को दोबारा पानी में डाला होगा? बताओ कमेंट करके। जब उस चूहे को दोबारा उस पानी के जार में डाला तो चूहा 70 से 72 घंटे जीवित रहा। क्या अलग से बात आई होगी कि उसने पैर मारने नहीं छोड़े। उसका हौसला नहीं बढ़ा। उसने एक उम्मीद पैदा होगी कि कोई हाथ आएगा मुझे उसी तरीके से निकालेगा। तो जिंदगी में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसको यह हो गया कि हां, कि मैं निकल सकता हूं, कोई आएगा, कोई ऐसा हाथ आएगा जिस तरीके से मुझे पहले निकाला था, और वो अंतिम सांस तक लड़ा
और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और विवेकानंद गुरुजियों से भी यही बात पूछी कि सर जिंदगी में सबसे बुरी बात क्या है, तो विवेकानंद जी का एक ही कोट था कि दुनिया में सबसे बुरा होना होता है उस उम्मीद का खो जाना जिसकी हम दोबारा कल्पना नहीं करते कि हम कर सकते हैं। बोला इससे बुरा है ही नहीं जिंदगी में। तो ये जो पुराने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो एक उम्मीद और जिंदा, ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है उम्मीद, चाहे वो जिंदगी में हो, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे किसी रिलेशन में हो, कि हाँ मुझे उम्मीद है मैं नौकरी ले लूंगा और फिर डोली उठा के लेके आऊंगा। ठीक है, आ जाओ। सर कहां उम्मीद थी सर, मना करके सर, घर वाले भी मना करके मना करेंगे। अगला क्वेश्चन, स्वीटी बुरा बॉक्सिंग रोहतक विश्व चैंपियनशिप। अगला है अमन सहरावत, 16 जुलाई 2003 कुश्ती जज्जर पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक। तो अमन सहरावत भी उभरता हुआ बड़ा नाम है क्योंकि ओलंपिक में पदक लेके आया है। अमन सहरावत की डेट ऑफ बर्थ ऐसे चूसनी है जैसे हम बचपन में कुल्फी चूसते थे। कहां से अमन सहरावत? जज्जर के बिरोहड़ गांव से। कहां से? बिरोहड़ है या बिरोहड़ है, जो भी गांव है याद रखना बिरोहर। क्या है? 57 किलो कैटेगरी कुश्ती ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भी क्या मिला है बेटा? अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। हेलो, कोई डाउट? सर क्या डाउट है? डाउट ही डाउट। अगला नाम धर्मवीर नैन क्लब थ्रो सोनीपत पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक। अब पैरा ओलंपिक में आ जाओ। ओलंपिक में, ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कितने पदक हैं? ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कुल कितने पदक हैं? बताओ फटाफट। फिर आ जाएगा पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कुल पदक बताओ फटाफट। प्यारा क्वेश्चन है, सीटी परी में था ये क्वेश्चन, जाके चेक कर सकते हो कि 2020 पैरा ओलंपिक में हरियाणा के कितने पदक थे। चेक कर सकते हो पैरा ओलंपिक में पदक की संख्या। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा खुद। यहां तो थे 4, भारत के थे कितने थे? भारत के एक तो वो काट दो सौपिन कुसाले महाराष्ट्र वाला 50 मीटर एपिस्ट राइफल, और एक हॉकी, तो भारत के तो 6 थे। यहां कितने थे? गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। पैरा में अपने 8 नहीं थे, अब की बार तो 6 हैं। यहां 8 थे 2020 में, ठीक है। और भारत के 29। बताओ कौन सा डाटा तुम्हें समझ में नहीं आया? भारत के 6, पिछले में थे 8 अमन, पिछले में 8 थे, अब की बार 6 हैं। ए अमन, पिछले में थे, पिछले में थे, अब की बार 6 है। करवाया नहीं रहा क्वेश्चन। आठ थे, गलत तो नहीं? थोड़ा सा बताना एक बार। हाँ, फिर ये उल्टा हो गया ना, वह यहाँ 8 यहाँ 6, कुछ तो गड़बड़ थी दया, है ना। चलो ये बताइए, मनु भाकर, सरबजोत, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया। चलो फिर अगला नाम क्या है? परवी परवण सुरमा क्लब तो फरीदाबाद, नवदीप नैन जेवलिन थ्रो पानीपत पेरिस ओलंपिक, ये सारे स्वर्ण पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक। नितेश कुमार, ये मोना अग्रवाल शूटिंग महेंद्रगढ़ विश्व में गोल्ड, पैरा ओलंपिक में कांस्य। और द्रोणाचार्य सभी को पता है, संदीप सांगवान हॉकी के, भारतीय हॉकी की टीम के 6 साल कप्तान रहे, कोच रहे हैं। सोनीपत के नूरड गांव में जन्म 1970 में हुआ है। और मनु भाकर ऊपर रही लिखी है। सतीश, सतीश
ये 11 के 10 खिलाड़ी, मनु भांकर, संदीप सांगवान, द्रोणाचार्य अवार्डी, वो निकाल देना, वो पीडीएफ दूसरी। इस पे ये, हाँ बस, थैंक यू, हो गया। चले आगे, ये आ गया। एक खिलाड़ी कौन? हरविंदर सिंह कैथल का। किसमें? तीरंदाजी में। भारत का पहला खिलाड़ी जो तीरंदाजी में गोल्ड लेकर आता पैरा ओलंपिक में। एक साहित्यकार, साहित्य के क्षेत्र में कौन नाम बताया था अभी? संतरामपाल से याद रखना, देसवाल साहब, रामपाल सोनीपत से, और ये कैथल से, दोनों इंपोर्टेंट है। सर क्या क्या इंपोर्टेंट है सर, एक दिन लिखवा दो ना सर। क्या? मुझे भी नोट्स बनाने पड़ेंगे ऐसे, इनसे बाहर कुछ नहीं है ना। हो गया, अगला क्वेश्चन। आयुष्मान चिराग भारत चिराग योजना 5 लाख रुपए तक का इनाम है। सेंटर में आयुष्मान नाम है और हरियाणा में इसका चिराग योजना है, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। अब तक कितने लोगों को मिल चुका है? 4100 लोग लाग चुके। आयुष्मान भारत, भारत में है ये आयुष्मान कार्ड, और हरियाणा में इसका नाम है चिराग योजना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, चिराग योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ये सिलेंडर तो नहीं आएंगे, 185 क्या सिलेंडर तो दिल्ली में सस्ते कर दिए, चुनाव है, बाकी हर है। सब सड़कों की लंबाई, हाथ सड़क परिवहन मंत्री कौन है? अनिल विजय भाई, वो तो सारे रोड ठीक करवा। अगला क्वेश्चन। अब ये आया होगा, ये जो हमारे ये लगते हैं 4 साल के लिए आर्मी में, उनको कितने % कोटा दिया गया है? आर्मी में जो बच्चे लगते हैं 4 साल के लिए, उनको हरियाणा सरकार ने कितने % कोटा देने की घोषणा की गई है? अग्निवीर को बताओ फटाफट। अग्निवीर को हरियाणा में कितना % कोटा देने की घोषणा हुई है? क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लेना। 10%, ठीक है। अग्निवीर को 10% कोटा देने की घोषणा हुई है, ध्यान रखना इस बात का। अगला, गीता के संदेश को दुनिया भर में फैलाने और कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन हब बनाने के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का मेला प्राधिकरण का गठन। तो क्वेश्चन विल बी राइज, क्या उठेगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां गया रे? ये कुरुक्षेत्र में कब से कब लगा? 2000 वाला कब से कब तक लगा? 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक था ना, 2024। थीम स्टेट कौन सा था? उड़ीसा। भागीदारी देश कौन सा था इसमें गीता जयंती में? भागीदारी देश तंजानिया। कौन सा था? तंजानिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया 2024 का? 2024 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया बेटा। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया, 2022 में कनाडा में, और पहली बार 2016 में मॉरिशस में मनाया गया है। और ये जो थीम स्टेट लेने शुरू किए गए थे, ये पहली बार 1989 में शुरू किए गए थे, और पहला राज्य था राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान। ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में। सर बैच नंबर 27 में सोनिका मैम की इंग्लिश की कंप्लीट क्लास डाल दो। बेटा सोनिका मैम ने अभी तो पढ़ाना शुरू किया है, अभी तो पढ़ाना शुरू किया। 922 है लाइक, 768 है। बेईमानी कर रहे हो, और बेईमानी करते हो देख लेना, सुबह 1 घंटा लगेगा नहाने धोने में। आउट ऑफ सिलेबस है भाई ये। अच्छा, आप बताओगे सिलेबस क्या है? सर यमुनानगर आपका सेंटर कब खुलेगा? हमारा सिर्फ ऑनलाइन है, ऐप डाउनलोड करो, घर पे पढ़ो, 1000-2000 रुपए की फीस में बस, ठीक है। ऑफलाइन देखो एक और बात,
यहां 1000-2000 रुपए के लिए सर यूट्यूबर मतलब जो भी ज्ञान देगा कोर्स के चपेट में मत आना। ऑफलाइन में 20,000 ले जो बड़ा टिक्का लागा उनती तो कौन कहते था मैं हर सिलेक्शन देवा नु भी कोनी बच्चे दे कोर्स है 25,000 मैनू जड़ी ही लगा रखी है पे तो बच्चे आने शुरू को नहीं हुए पुलिस वाले। आशीष वर्मा जे बेटा बेस्ट है तो फिर मैंने तो कौन बुलाया हुआ तू रहे बेस्ट है तो पढ़ ले बेटा मैंने तो कौन कहा वो बुरी ऐप है लेकिन तेरी मानसिकता बुरी है। और पूरी मानसिकता का तो मामा स्कूनी का देख ले क्या हाल होया था। अगला क्वेश्चन ये आ गया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 60 वर्ष से ऊपर अयोध्या धाम की यात्रा शुरू की है। वैष्णो देवी, शिरडी साईं बाबा, प्रयाग महाकुंभ। ये महाकुंभ कितने दिन चलेगा किसी को पता है? 45 दिन। क्वेश्चन आ जाए महाकुंभ कितने दिन चला क्या हुआ? यह आ गया गिद्ध प्रजन केंद्र पंचकुला पिंजौर घर वापसी कार्यक्रम के तहत यह आ गया। पर्यावरण 5 जून को 1973 में पहली बार आया पर्यावरण संरक्षण के लिए पंचकुला में पिंजौर। अगला क्वेश्चन जनता की समस्याओं का निवारण यह आ गया। 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं इसमें कुछ नहीं है। अन्नदाता के लिए क्या स्कीम लेके आई है सरकार देखते हैं इस पे। ठीक है चलो क्वेश्चन होगा मैं अपने आप बता दूंगा। जिस ऐप पे तुम पढ़े नहीं बेटा मैं उस ऐप पे 7 साल पुराना हूं। जिस ऐप का तुम जिक्र करा है नहीं और सर पे पूछ भी लिए ओढ़े तो आया हूं मैं। तुम तो बालक होगा बेटा जिम मोड़ पढ़ाया करता। सिलेंडर ब्लेंडर कुछ नहीं आएंगे हमारे यहाँ। ये देखो सारे खिलाड़ी आगे। ठीक है ये आ जाएगा भाई। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई? 6 नवंबर को। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत इस तहत कहती के उच्च शिक्षा संस्थान जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित खर्चों के लिए क्या किया जाएगा? 6 नवंबर को विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई भाई मोदी जियों के द्वारा। ठीक है विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर को। बचपन में याद है विद्या का नेम खा करते जिन क्रिकेट में आउट होया करते। चलो अगला क्वेश्चन अंत्योदय योजना बेटा। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम। अंत्य का मतलब अंतिम आदमी तक सरकार की पहुंच। अंत्योदय योजना ठीक है। 500 गज के मकानों पर काबिज। अभी ये जो प्लाट दे रही है सरकार इसके बारे में भी कुछ ना कुछ आएगा। ये आ गया क्वेश्चन। आरक्षण की व्यवस्था की गई है यहां से हम देखेंगे। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया बेटा। वर्ग बी को कौन है? ये पंचायती राज और संस्थाओं के आरक्षण दिया गया। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज संस्थाओं में ये जो आरक्षण है ये कितने % दिया गया बेटा? 8%। कितने %? 8% आरक्षण दिया गया है। किस कैटेगरी को दिया गया है? BCA, BCB, SC, ST। किसको दिया गया है 8% आरक्षण? बताओ फटाफट। माई हब्बी आल्सो वॉच यूर क्लास विदाउट एनी रीजन। अच्छा तेरा हब्बी भी देख रहा है। फिर हब्बी के साथ तो बहन पढ़ाई तो नहीं होती होगी। हब्बी तो ऐसी नहीं थी करवा नहीं रखा। हब्बी को बोले वो पप्पू पप्पी को संभाले। अरे करवा नहीं रखा गया। 8% आरक्षण किसको दिया गया है? या इंग्लिश अरे BCA करवा रखा है यार कितनी बार। 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर महिलाओं को मिला 50% आरक्षण। ये रहा कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है। युवा दिलों की धड़कन कविता, युवा दिलों की धड़कन ऋतु। महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण है।
ये क्वेश्चन आ गया। बीसीए को 8% आरक्षण दे दिया गया। पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। दूसरा राज्य बना था भारत का, कब की थी? 7 सितंबर 2015 को। कि युवा दिलों की धड़कन नैन्सी, 8वीं पास 10वीं पास, जनरल कैटेगरी। पंचायती मंत्री अभी बताया था, कौन है पंचायती मंत्री? राज्य का वर्तमान पंचायती मंत्री कौन है? इसराना सीट से विधायक कौन है? कृष्ण पवार, वर्तमान पंचायत मंत्री। ये पूछ लेगा। 73वां संविधान संशोधन पूछ लेगा। 29 विषय 9 भाग नंबर 9 अनुसूची 11वीं। सर हम क्या बताएं? अगला क्वेश्चन। एनसीआर में, लो भाई, ये एनसीआर के बार बार तुम जिक्र करते हो नेशनल कैपिटल रीजन्स के, कि सर 14 जिले आते हैं। सर आप 9 बता रहे हो, 5 कौन से बाहर निकाले हैं? भाई ये घोषणा तो हो चुकी है, ऑफिशियली नहीं निकाले। नेशनल कैपिटल रीजन्स तो 14 जिले हैं अपने, और 5 कुल निकालने की घोषणा बहुत। नीली चाबी वाले किस? सर पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल कहां मिलेगा? नर नारायण गुफा यमुनानगर में मिलेगा। ईश्वर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाओ, वहां मिलेगा। आपस में ना लड़ा करो यूट्यूब, ठीक है? तो भाई ऑफिशियली रूप से तो घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी निकाले नहीं गए, तो 14 ही करती है। जिस दिन 5 आएगा वो देख लेंगे। टूंटियां पे लड़ा कर दी लुगाई नु, बाल चोटी पैदा कर दी, वही काम ताम करो ही। अगला क्वेश्चन, सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य, ये देखा गया। पहले 1 लाख का लक्ष्य था, अब आ गया 31 मार्च 2027 तक 2.22 लाख घरों में। अब लक्ष्य कितना हो गया? 2024 तक था लक्ष्य 1 लाख सोलर पंप, सोलर का। अब आ गया 2.22 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, कहीं पेपर में छप के आ जाओ। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना, छोड़ दो बजट बुजट, इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्लांट फ्लूट का भी नहीं बनेगा। दीनदयाल योजना के तहत कब शुरू हुई थी ये दीनदयाल योजना? दीनदयाल योजना राज्य में कब शुरू हुई थी? एक तो ये बोर्ड बताओ फटाफट। दीनदयाल योजना राज्य में कब शुरू के तहत 1.80 लाख तक, ये तो सभी को पता है कि 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय को परिवार को इतना फलाना फलाना, मतलब जो भी बेनिफिट मिलता है वो उसी को मिलता है जिसकी इनकम 1,80,000 से कम हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये देखो महिला, ये ताई के देख ले, ये ताई देख ले, जिन्होंने पेड़ लड़ रही, पेड़ ताजा खूब भाषण लग रही है। राज्य में सबसे ज्यादा महिला फरीदाबाद में। महिला साक्षरता दर गुरुग्राम में 70.88%। महिलाओं की संख्या 1,18,00,000 है। ताई खिलरी बुढ़ापा पेंशन बढ़ गई, जहां तक हो रही है खुश। बुढ़ापा पेंशन 1987 में सिर्फ 100 रुपए थी, अब बढ़ गई है। बढ़कर कितनी हो गई है? ताई जयंत तो खिल रही है, बेरा है तमाकू खूब फालतू हुआ होगा। कितनी कर दी बुढ़ापा पेंशन? सीधी 3500 मारी। ताई नहीं बेबे है। अरे देख तो ले काका, चश्मे चढ़ रहे हैं, उम्र हो रही है, जुरियां पड़ रही हैं, ताई है। असल में दादी की उम्र की बोला बेबे है, तना बेबे लागे है। या भी देख, ताई की उम्र की है, इसी कैस के है। हाँ, बुढ़ापा पेंशन तो आई है, ध्यान रखना इस बात का। याद, लक्ष्मती पे दीदी कितने कितने रखा? 1.85 लाख महिलाओं को लक्ष्मी, ये पूरी की पूरी पेज 84 पेज है, टेलीग्राम पर डालूंगा, एक बार रिवीजन मार लेना। ठीक है, इसी के तहत एक लाडो लक्ष्मी योजना लेके आई सरकार। लाडो लक्ष्मी योजना, इसके तहत कितने रुपए मिलते हैं? 2100 रुपए मिलते हैं प्रत्येक लड़की को। लिखा भी होगा, किसी न किसी आगे में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाडो लक्ष्मी योजना में कितने पैसे मिलते हैं? 2100 रुपए, ताकि वो रिचार्ज करके फोन कर सके। मतलब बाबू ने खाना खाया, तेरा बाबू गुटखा खा रहा है। अगला क्वेश्चन, नमो ड्रोन दीदी,
ड्रोन पायलट कौन थी? निशा सोलंकी थी, राज्य की पहली। और ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट हिसार में शुरू हुआ, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। सैनी साहब फिर हंस रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? टेली विधानसभा सीट से आरती राव, राविंदरजीत की बेटी। नागरिक अस्पताल आ गया, हीमोफेल से कुछ नहीं। टीबी, यहाँ आ जाओ। प्रदेश को, ये पहले ही बताया था मैंने, हर पहले ही बताता था कि टीबी मुक्त लगाने का लक्ष्य 2025। हरियाणा सरकार में जितने भी लक्ष्य थे वो सारे के सारे 2024 तक बताया था हमें, लेकिन टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2025 था, ध्यान रखना इस बात का। टीबी के ब्रांड एम्बेसडर नायब सिंह सैनी है और अमिताभ बच्चन है, ये आपको ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। दिसंबर 2000, ये आ जाएगा क्वेश्चन है कि टीबी मुक्त का लक्ष्य हरियाणा सरकार द्वारा कब तक का रखा गया? 2025। हर घर नल था, उसकी 2023 थी, और बहुत सारी योजनाएं थी, ठीक है। जैसे लिंगानुपात की थी 935 2023 में, ये नहीं हो पाया। तो टीबी मुक्त के लक्ष्य याद रखना बेटा, दिसंबर 2025, ठीक है। टीबी दिवस कब का मनाया जाता है? टीबी दिवस कब का मनाया जाता है? इसी साल हो जाएगा, होना आना तो आपको भी पता है, हो जाएगा, हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, कुछ नहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन। रेवाड़ी आप पीएचसी, ये क्वेश्चन पूछ रखा था, बताओ 2000 सीटी प्री में कि हरियाणा में पीएचसी कितनी है, बताओ फटाफट। हरियाणा में पीएचसी की संख्या कितनी है? सीटी प्री में क्वेश्चन था। हाँ, बजट पे क्लास लूंगा, साहिल पीपीटी बन दे दो। सेशन को लाइक एंड करो यार, 988 है लाइक, 874 बेमानी कर रहे, भगवान देखता है। उस समय इसका आंसर था 123। एट प्रेजेंट कितनी पीएचसी? पीएचसी क्या होता है? पब्लिक हेल्थ सेंटर होता होगा, या सीएचसी बोल देंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक विकास स्वास्थ्य केंद्र। कितने हैं? ब्रांड एम्बेसडर चुनने का क्या पैमाना है? कुछ नहीं, जिसकी पहुंच होगी वो हो जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। तो जो फेस वैल्यू होती है बेटा, फेस वैल्यू होती है, उसको ब्रांडिंग बोलते हैं, उसको ब्रांड बोलते हैं। अब पूछो कैसे? आप कोर्स महंगा बता देते हो, अब चेक कर लेना। विराट कोहली एक पोस्ट डालने के, इंस्टाग्राम पर अगर एक सिर्फ पोस्ट डालता है, सिर्फ एक पोस्ट डालता है, 10 से 15 करोड़ रुपए चार्ज लेता है। अगर उसने टी शर्ट पुमा की पहनी है तो वो ब्रांड वैल्यू है बेटा। लियोन मेसी ने बाइजू की ऐप के लिए 332 करोड़ रुपए लिए थे। अब बोल दो कि महंगा है, वो उसकी वर्थ है जो लियोन मेसी ने कमाई है। ऐसे कोका कोला था, रोनाल्डो ने ऐसे रख दिया पानी की बोतल, 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था 24 घंटे में। 36,000 करोड़ रुपए का, ये मायने रखता है, ये होता है ब्रांड। पुमा को 110 करोड़ रुपए देने पड़े थे इसको। अब ब्रांड की बात सुन लो, पुमा ऐसे लिखा जाता था। अब विराट कोहली के नाम पर पुमा, आज चेक करो इसका क्या लिखा है। चेक कर लो, पुमा का नया नाम। तो ब्रांड तो बेटा ब्रांड ही होता है, ऐसे थोड़े बनते हैं। रोनाल्डो और विराट कोहली की एक फोटो है इंस्टाग्राम पर, कितने करोड़ की मानते होगे उस फोटो को आप? बताना एक बार कमेंट करके। तो बेटा इन लोगों को वर्थ होती कि जो जीवन में कमाता है, ठीक है ना। कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा बोल दे कि सलमान खान कुछ नहीं, शाहरुख खान कुछ नहीं है, हालांकि है तो समाज के लिए कलंक ही, गुटकेबाज आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सट्टे खेलना सिखाते हैं, और लेकिन बेटा इनकी वैल्यू तो है, वर्थ तो है। विराट कोहली को रणजी मैच हुआ था 4-5 दिन पहले दिल्ली में, 27,000 लोग आए थे देखने अकेले को रणजी मैच में, 27,000 लोग, ठीक है। 2 करोड़ तो वॉचिंग चल रही थी, पता नहीं कितनी क्या था मुझे नहीं पता है, कोई बता रहा था।
अब ये पीडीएफ नहीं चल रही है। नारायणगढ़ यमुनानगर में है, हरियाणा में एक यही जगह है जहां सोना मिलता है। सुना ये नाम? हरियाणा में किस जगह पर सोना पाया जाता है? नारायणगढ़ अंबाड़ा। बंदा बैरागी की राजधानी हुआ करती थी ये, बंदा बैरागी। गुरु गोविंद के कहने पर ये युद्ध में आया था, वरना ये संत था। चलो इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है ना? बहुत 2-3 नंबर फरी के हैं इसमें, मैंने पढ़ के देख ली पूरी की पूरी। फिर मैंने सोचा वही कराऊंगा जो पेपर आने के लायक होगा। ये गीता जयंती है, देखो आ गया, देखो अभी अभी करवाया था तुम्हें 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक, ठीक है? ये देखा गया। तंजानिया इसमें भागीदारी देश है, थीम स्टेट उड़ीसा है, ये देखा गया सारे के सारे बेटा। तो ये चीजें क्या होती है, पेपर कोई बाहर से नहीं आता। अब मैं कह दूं इससे बाहर कुछ नहीं है, 60 पेज है ये भाई। अगर नोट्स लेने हैं ना आपको तो हमारे ये टेलीग्राम पर फ्री मिलते हैं, आप प्रिंट आउट लगा के पढ़ाई कर लेना, ठीक है? और बैच भी अगर लेना पड़े 28 नंबर तो वही ले जिसका पेस अच्छा नहीं, ठीक है? और पुराने पापी रिकॉर्डेड बैच लेके अपना सिलेबस करे भाई। ये बदले हुए गांव है भाई, बिलासपुर यमुनानगर में है, अब इसका नाम व्यासपुर कर दिया है। बिलासपुर में मेला भी लगता है। दुर्जनपुर भिवानी में है, वैसे जींद में भी है, इसार में भी है, लेकिन इसका नाम अब सज्जनपुर कर दिया है। मोहम्मदाबाद सोनीपत में अब इसका नाम कर दिया प्रेम सुख नगर, ठीक है? और एक गांव का और नाम बदलते सरकार, कुतियावाड़ी। यू भी घटिया सा नाम है कुतियावाड़ी, इसका भी नाम कुछ ठीक कर दे तो। यू आदमपुर में पड़े है। हर जिले का नॉन स्टॉप विकास पढ़ लोगे अब तो बना दिया तुम्हारा रिटर्न सा हो गया। बस सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, ठीक है? बैच के लिए इंक्वायरी नंबर है बेटा 28 बैच लेटेस्ट चला हुआ, ज्वाइन करो, मेहनत करो हमारे साथ। कोई लूटपाट नहीं है, कोई सपने झूठे नहीं है, बस कंटेंट हमारे पास जो आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? सेशन को लाइक एंड शेयर करो यार, बेईमानी कर रहे भगवान देखता है। एस्टेट मार्च में होगा बहन, एस्टेट। अमित जाट मॉक टेस्ट में 5 रैंक आई थी। मैं एक बात बता रहा हूं, जो इंसान ईमानदार है, जो इंसान नीति का साफ है, वो डगमगा सकता है, लड़खड़ा सकता है, उसको भगवान गिराता नहीं है कभी भी। 5 रैंक आई है, टॉपर भी बनेगा। बेईमानी से विजय माल्या बना जा सकता है, लेकिन रतन टाटा बनने के लिए ईमानदार रहना पड़ेगा। समझ में आया? नेक रीति रखना, ईमानदारी रखना, भगवान कभी ना कभी तो जरूर सुनेगा, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है। कोई 2 पैसे कमा के ऐरा गैरा मतलब किसी भी तरीके से गलती निकल जाता है बेटा घर से ही। गांव में अपने ताऊ चाचा से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो। जींद के किले का निर्माण गजपत ने करवाया था। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है? सेशन कैसा रहा? ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, कोई कूपन कोड नहीं, वैसे फीस सस्ती कर रखी है हर बैच की बेटा हमने।